आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। असातिज़ा की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत पाबंद अहद। असातिज़ा की तंजीमी अपने मसाइल से ज़्यादा तलबा के मसाइल के लिए जद्दोजहद करें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमुल हैदराबाद में वक्फे से बारिश, कुछ अजला में बूंदाबांदी जारी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का तैयारा खराब मौसम की वजह से 20 मिनट तक फिजा में लगाता रहा चक्कर। मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड केस, चीफ सेक्रेटरी और आला ओहदेदारों को तौहीन अदालत की जारी की गई नोटिसें। तेलंगाना के निर्मल, आसिफाबाद और सिलसिला में तालाब और नदियां ज़ेरे आब, कड्डम प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए। शदीद बारिश के पेश नज़र मुकम्मल एहतियात बरतें और चौकसी अख्तियार करें, पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने शहरियों से की अपील। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ने ओपन एसएससी और इंटरनेट के इम्तिहानात का किया ऐलान। तेलंगाना पुलिस, एसपीएफ, फायर और महकमे जेल में 7,437 मुलाजिमतों के लिए जारी किया गया एलामिया। जायदाद की खातिर भाभी के कत्ल की कोशिश, हैदराबाद की टप्पा जबतरा पुलिस ने देवर को किया गिरफ्तार। मशीन की जद में आकर वर्कर का सर तन से जुदा हो गया, हैदराबाद में दिलखराश हादसा। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। गुज़िश्ता रात दिल्ली से हैदराबाद आने के लिए एंडोगे की परवाज़ 6E717 में रवाना हुए थे। ताहम जब तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाला था तो उसे ATF एयर ट्रैफिक फ्लाइट कंट्रोल से लैंडिंग की क्लियरेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से पायलट ने तैयारे को रनवे पर उतारने की कोशिश के बाद फ़ौरन दोबारा उड़ाया। तैयारा तकरीबन 20 मिनट तक फ़िज़ा में चक्कर लगाता रहा, जिसके बाद चारशंबे की रात 8:35 पर तैयारे ने बहिफाजत लैंडिंग की। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत तैयारे में 229 मुसाफिर सवार थे। तैयारा काफ़ी देर तक फ़िज़ा में रहने की वजह से तमाम मुसाफिर परेशान हो गए। मज़ीद ये कि चूँकि वज़ीर आला भी इस परवाज़ में मौजूद थे, इसलिए सिक्योरिटी हकाम भी शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए। बिलाखिर तैयारा बहिफाजत उतरने पर सब में इत्मीनान की सांस ली। इस वाक़े की इत्तला कुछ ताख़ीर से सामने आई। फिनलैंड और जर्मनी के मंदूबीन के साथ मुलाकात के प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीचर्स यूनियन उनसे नाराज़ है, लेकिन वो टीचर्स यूनियन के सुदूर से ये कहना चाहते हैं कि अपने तमाम मसाइल मुझ पर छोड़ दें, मैं उनके हल की जिम्मेदारी लूँगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत असातिज़ा की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर आला ने कहा कि कई लोग मुस्तकिल वज़ीर तालीम न होने का जवाज़ पेश करते हुए उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या अच्छा काम करने पर मुझे वज़ीर तालीम के ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए? महकमे तालीम को लेकर मुझ पर हमेशा से तंज किया जाता रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस शोबे तालीम को तरक्की की सिमत गामजन करूँ। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा में बड़ा मकसद और खुद-ए-इत्मीनाती होनी चाहिए और इनमें बड़े ओहदों पर पहुँचने का हौसला भी होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि जो लोग डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते वो अमली ज़िंदगी में ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते। डिसिप्लिन रखने वाला शख्स ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है। ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు నా సూచన, పిల్లల సమస్యల మీద మీరు కొట్లాడండి, నాతోటి మీ సమస్యల మీద కొట్లాడకండి. మీకు కంఫర్ట్ ఉంది, ఏం తీసుకున్నాను నేను? విద్యాశాఖ తీసుకున్నాను. రోజు తిట్లు తినాలి, కానీ ఆ తిట్లు పడకుండా ఉండాలంటే కాపాడాల్సింది మీరే.
లేదు అంటే మీరు అందరు కలిసి తీర్మానం అని చేయరు, ఎవరికైనా ఇస్తాం, మీరు కోరుకున్న వాళ్ళకి ఇస్తా శాఖ. महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 2 रोज़ तक मूसलाधार से इंतहाई मूसलाधार बारिश की पेशगोई करते हुए रियासत के मुख्तलिफ अजला के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है. महकमे के मुताबिक इस वक्त शदीद कम दबाव का निज़ाम छत्तीसगढ़ के ऊपर मौजूद है, जिसके असरात तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में महसूस किए जा रहे हैं. इसी बायस रियासत के बेशतर अजला में तेज़ बारिश, गरज चमक और बाज़ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है. महकमे मौसमियात के हकाम ने बताया कि सिर्फ 4 रोज़ कबल तक रियासत में तकरीबन 30% बारिश की कमी रिकॉर्ड की जा रही थी. ताहम गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान होने वाली मुसलसिल बारिश के बायस मजमूई बारिश का तनासुब अब मामूल की सतह पर पहुँच गया है. रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमुल हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है. चारशंबे की रात शहर हैदराबाद के कई इलाकों में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश हुई. महकमे मौसमियात ने शुमाली व वस्ती तेलंगाना के लिए आइंदा 12 घंटों में रेड अलर्ट जारी किया है. हैदराबाद में जुमेरात की सुबह से मौसम हल्की बूंदाबांदी के साथ खुशगवार देखा गया. हैदराबाद के जू पार्क के पास 24 घंटों में तकरीबन 39 मिलीमीटर बारिश हुई. जुमेरात की सुबह से दोपहर तक भी मुसलसल बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा. तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस ने ऐलान किया है कि ओपन एसएससी यानी 10वीं और ओपन इंटरमीडिएट के इम्तिहानात अक्टूबर में मुनक़िद किए जाएंगे. TOSS के डायरेक्टर के लिंगैया ने एक प्रेस नोट में बताया कि उम्मीदवार इम्तिहानी फ़ीस 1 अगस्त से 17 अगस्त तक बगैर किसी जुर्माने के जमा करवा सकते हैं, जबकि 18 से 24 अगस्त तक फ़ी पर्चा 25 रुपये जुर्माने के साथ फ़ीस वसूल की जाएगी. इसके अलावा 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तत्काल के तहत भी फ़ीस जमा करवाने की सहूलत रहेगी. फ़ीस तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट TG ऑनलाइन या मी सेवा मराकिज़ के ज़रिए जमा करवाई जा सकती है. गुज़िश्ता ओपन SSC और इंटरमीडिएट इम्तहानात में नाकाम होने वाले या पहले फ़ीस जमा कराने के बावजूद इम्तिहान में शरीक न होने वाले उम्मीदवार भी दोबारा फ़ीस अदा करके इम्तिहान दे सकते हैं. टॉस ने तलबा को हिदायत दी है कि इम्तिहानात के टाइम टेबल और दीगर ताज़ा मालूमात के लिए बाकायदगी से सरकारी वेबसाइट मुलाहजा करते रहें. साथ ही वाज़ेह किया गया है कि चालान या डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए फ़ीस कबूल नहीं की जाएगी और सरकारी तातीलात के दिन फ़ीस वसूल नहीं होगी. चौबीस घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला से शदीद बारिश की इतलात मिली हैं. शुमाली, वस्ती और मशरक़ी तेलंगाना में 24 घंटों में 130 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. आसिफाबाद के बिजौर में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. बाज़ मुकामात पर 300 तक 400 मिलीमीटर बारिश होने की इतला मिली है. नलगुना में शदीद बारिश हुई है. आने वाले 24 घंटों में रियासत के बेशतर अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है. इस दौरान निर्मल ज़िले के कड़म प्रोजेक्ट में भी पानी का ज़बरदस्त इनफ्लो देखा गया. बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के 6 दरवाज़ों को 8 फीट तक उठा दिया गया है. मुकामी हुकाम की तरफ से नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की मशवरा दिया गया है.
شدید بارش کے پیش نظر حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار IPS نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مکمل احتیاط برتیں اور چوکسی اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی جانے والی موسمی اطلاعات اور انتباہات پر مسلسل نظر رکھیں اور بارش کی پیشگوئی کے مطابق اپنے روزمرہ کے سفر کی پیشگی منصوبہ بندی کریں۔ بارش کے دوران جمعرات کے روز پولیس کمشنر نے خود پنجا گٹا اور خیرت آباد جنکشنوں کا دورہ کر کے ٹریفک کی صورتحال اور گاڑیوں کی آمد رفت کا جائزہ لیا اور ڈیوٹی پر موجود افسران کو ضروری ہدایات جاری کی۔ انہوں نے بتایا کہ بارش کے باعث شہریوں کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے، اس کے لیے محکمہ پولیس، GHMC اور دیگر تمام سرکاری محکمے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے فیلڈ میں تعینات ملازمین مسلسل اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ بارش کے دوران کھلے مین ہولز، ٹوٹے ہوئے برقی کے تاروں اور برقی کے کھمبوں سے دور رہیں۔ انہوں نے گاڑی چلانے والوں کو مشورہ دیا کہ نشیبی علاقوں جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اور فلائی اوورز کے قریب رفتار کم رکھیں اور انتہائی احتیاط سے سفر کریں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 دن تک شدید بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد، نکلواڑہ، واگو میں بھی بارش کے بعد کئی علاقے زیر آب دیکھے گئے۔ قریبی مقامی پل بھی زیر آب آ گیا ہے۔ آس پاس کے علاقے لکشمی پور، کوٹالہ پلی اور رنڈیلا پلی دیہاتوں میں بھی شدید بارش کی وجہ سے کئی علاقے زیر آب دیکھے گئے۔ بارش کی وجہ سے عوام کو مشکلات بھی پیش آئی ہیں۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے چہارشنبہ 29 جولائی کو 7,437 ملازمین کو پر کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ ملازمین تلنگانہ پولیس، اسپیشل پروٹیکشن فورس، فائر ڈیزاسٹر رسپانس، ایمرجنسی اور سول ڈیفنس اور محکمہ جیل کے علاوہ اصلاحی خدمات کے محکموں میں بھرتی کی جائیں گی۔ آصف آباد میں بھی شدید بارش نے کئی علاقوں کو متاثر کیا ہے۔ کئی دیہاتوں کا زمینی راستہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ مقامی جھیلیں اور تالاب لبریز ہیں۔ ضلع حکام نے بھی مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ سڑکوں کے بھی بہنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ کلکٹر نے بتایا کہ بعض مقامات پر 10 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر ضلع میں 4 سینٹی میٹر بارش ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی وجہ سے ضلع کے ذخائر آب پر اثر پڑ رہا ہے اور پانی کا انفلو جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ کو پوری طرح سے چوکس کیا گیا ہے۔ ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔
మన వాతావరణ శాఖ ఇచ్చిన ప్రిడిక్షన్ ప్రకారము మనకి హెవీ రెయిన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యాయి. నిన్న కొన్ని మండలాల్లో ఎక్సెప్షనల్లీ హై, లైక్ మనకి తిర్యాని మండలంలో 10 సెంటీమీటర్ల పైన వర్షం పడింది. అట్లానే జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం వర్షం పట్టేది. యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ 4 సెంటీమీటర్స్ ఉంది డిస్ట్రిక్ట్కి. కానీ లింగాపూర్, కెరమరి అండ్ తిర్యాని మండలంలో చాలా హెవీ రెయిన్స్ వచ్చాయి. ప్లస్ మనకి వచ్చే 3 రోజులు కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, ఎస్పెషల్లీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా, దానికి ప్రిడిక్షన్ వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు. అట్లానే మనకి వార్ధా, వైన్గంగా నుంచి కూడా మనకి ప్రాణహిత నదిలోకి హెవీ ఇన్ఫ్లోస్ ప్రిడిక్ట్ చేశాం. ఎందుకంటే అక్కడ మహారాష్ట్రలో కూడా భారీ వర్షాలకి అవకాశం ఉంది. ఆ ఫ్లో అంతా ఇటే వస్తుంది కాబట్టి ప్రాణహిత నీటి మట్టం చాలా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. సో దానికోసం మేము మంచిర్యాలలో స్పెషల్ పోలీస్ బటాలియన్ని పిలిపించాము. వాళ్ళు ఇప్పుడు కాగజ్ నగర్ చేరుకున్నారు. ఆల్ ఎక్విప్మెంట్తో వాళ్ళు మేము దహగాం, పెంచకల్పేట్ అండ్ కాగజ్ నగర్లో వాళ్ళని స్టేషన్ చేసి ఉంచుతాము. అంటే మన దగ్గర గ్రామాలు ఏవి మనకి మునిగిపోవు, కానీ ఎవరన్నా ఏదన్నా పనులలోకి వెళ్ళి చిక్కుకుపోయే ఛాన్స్ ఉంది. గ్రామాలు మెరూన్ అయితే అవ్వవు మనకు కాగజ్ నగర్ డివిజన్లో. అయినా కూడా మనము ఇంతకుముందు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి. ఎవరైనా పనులకు వెళ్ళిన వాళ్ళు వరదలో చిక్కుకుపోయి రాలేకపోవడం, దానికోసం బోట్ కూడా రెడీగా పెట్టాము, లైఫ్ జాకెట్స్ కానీ. సో దేనికైనా కూడా దానికి మనం యంత్రాంగం అంతా సిద్ధంగా ఉంది. राजाना सिलसिला जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बिग बाजार इलाके में दरख्त के गिरने से कार को शदीद नुकसान हुआ। बताया गया है कि इस इलाके में अक्कापल्ली देहात का साकिन राजू जख्मी हुआ है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जिले के दूसरे मुकामात से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। मुल्क जिले के पास कौमी शाहराह 163 पर ट्रैफिक में खलल देखा गया। बताया जा रहा है कि तेलंगाना से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली शाहराह आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। शदीद बारिश की वजह से सड़क मुतासिर हुई है। मुकामी कलेक्टर ने भी सड़क का मुआयना किया। मरम्मती काम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की एकसुई के साथ साथ समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की फलाह व बहबूद की स्कीमों से मुस्तहिक़ीन को मुस्तफ़िद करने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमतन गोश मसरूफ़ हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में माजूरीन के लिए सदाराम सर्टिफिकेट की इजराई के कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मी सेवा के ज़रिए हर जुमेरात को तकरीबन 30 अपॉइंटमेंट्स दिए जाएंगे। आर्थो अमराज के माजूरीन को एरिया हॉस्पिटल मलकपेट से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जुमेरात को एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में रुकन असम्बली ने 30 आर्थो माजूरीन को सदाराम सर्टिफिकेट हवाले किए। अगर जहनी माजूर हैं तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल से रुजू होना पड़ेगा। अगर नाक, कान या हलक से माजूर हैं तो उन्हें ENT हॉस्पिटल से रुजू होना पड़ेगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सुपरिटेंडेंट मलकपेट एरिया हॉस्पिटल वीरू जाधव ने बताया कि रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमेरात को एरिया हॉस्पिटल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बताया कि हर जुमेरात को माजूरीन को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इसी का आज पहला प्रोग्राम था। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली ने हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर के बशमूल दूसरे सेंटर्स का भी मुआयना किया। उन्होंने बताया कि आज हुए इजलास में बाज़ करारदादें भी मंजूर की गईं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी से मुतालिक भी रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया गया और इस सिलसिले में जल्द ही हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इस मसले की एकसुई का रुकन असम्बली ने तय खुन दिया। पेंशन की लिस्ट में नहीं आते, वो 70% रहना पड़ता है।
उधर साइड प्लॉट इज देयर, उधर इससे पहले हम लोग बाइक वेटिंग उधर शिफ्ट कर देते तो ये खाली हो जाता ना, खाली उन लोगों को डिफरेंट रखने का से मुश्किल हो जाता है। क्या मीटर लगते उन लोगों का स्टाफ रहता सब लोग तो उसका अफसोसनाक हादसे में एक मजदूर लेज़र कटिंग मशीन में गिरने के बायस हलाक हो गया। यह हादसा चारशंबे के रोज़ चिल्लापल्ली में वाक़ सुदर्शन इंडस्ट्रीज़ में पेश आया। ज़राए के मुताबिक मशीन में गिरने की वजह से वर्कर का सर तन से जुदा हो गया। ये दिलखराश मंजर देख कर लोग सकते में आ गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। महलूक की शिनाख्त 37 साला सुरेश बाबू के तौर पर हुई है, जो रियासत आंध्र प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। मुतल्लिका पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। ये वाइट मीडिया एग्रेडेशन कार्ड्स की तोसी के हवाले से एक अहम पेशरफ्त में तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमेरात को चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAAD, स्पेशल कमिश्नर IPRD और चेयरमैन SMAC को तौहीन अदालत केस में नोटिस जारी की है। ये नोटिसें मीडिया एग्रेडेशन कार्ड्स की तोसी से मुताल्लिक़ 30 अप्रैल 2026 के अदालती हुक्म की अदम तामील के इल्ज़ाम में जारी की गई हैं। ये तौहीन अदालत का मुकदमा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दायर किया गया है, जिसकी नुमाइंदगी उसके जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन कर रहे हैं। फेडरेशन का इल्ज़ाम है कि हाई कोर्ट के रूबरू स्पेशल गवर्नमेंट पेल्डर की जानिब से एक्रेडिशन कार्ड्स की मियाद में तोसी का सर्कुलर जारी करने की वाज़े यकीन दहानी के बावजूद मुतालिका महकमे की जानिब से कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया। इस मामले की समाअत 30 जुलाई 2026 को मोजिज़ जस्टिस P. सैम कोशी और मोजिज़ जस्टिस नरसिंह राव नंदनी कोंडा पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच के रूबरू हुई। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जायदाद के तनाज़े के बायस पेश आए एक संगीन कत्ल की कोशिश के मुकदमे में मुलविस 3 मुलज़िमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद दस्तगीर शरीफ उर्फ पप्पू उम्र 32 साल, ग़ुलाम नबी कुरैशी उम्र 44 साल और मोहम्मद उस्मान उर्फ अड्डू उर्फ अड्डूबा उम्र 25 साल की गिरफ्तारी अमल में आई। मोहम्मद दस्तगीर शरीफ का अपनी भाभी शमीम बेगम उर्फ शमीम सुल्ताना के साथ ख़ानदानी जायदाद और घरेलू मामलात पर शदीद तनाज़ा चल रहा था। इसी रंजिश के बायस उसने मुबैना तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया। 27 जुलाई को तीनों मुलज़िमीन होंडा एक्टिवा पर सवार होकर समोसा गली में वाक़े मुतासरा खातून के घर पहुँचे और उन पर तलवार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई
اس وقت وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ اس معاملے کی تحقیقات کرتے ہوئے پولیس نے تینوں ملزمین کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے قاتلانہ حملے میں استعمال ہتھیار بھی ضبط کر لیے گئے۔ यहाँ परसों अपना टप्पा चबूतरा लिमिट्स में 27 के दिन शाम में 8 बजे टाइम पे एक अपना शमीम सुल्ताना को 3 जने मारे थे। उनको मार देने के लिए कोशिश करे थे। अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर हुआ अपना टप्पा चबूतरा लिमिट्स में। फ़ौरन अपना टप्पा चबूतरा एसआई एंड इंस्पेक्टर साहब लोग औरत को उठा के हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल भिजाए थे। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। इसमें केस रजिस्टर अटेम्प्ट टू मर्डर रजिस्ट्रेशन करके अपन इन्वेस्टिगेशन करे थे। इसमें आज 3 जनों को अरेस्ट करे थे। इनका देवर दस्तगीर है एंड उनका दोस्त गुलाम नबी कुरैशी है एंड और एक उस्मान अलियास अड्डू है। ये 3 जने मिलके इनको मारने के लिए कोशिश करे थे। क्यों बोले तो ये औरत ये अपना दस्तगीर शरीफ का भाई आज़म शरीफ है, उनका वाइफ है। इनको शमीम को कई दिनों से 1-2 महीने से प्रॉपर्टी में शेयर पूछ रहे थे। ये इनको हटाने के लिए अभी आज ये लोग कोशिश कर रहे थे इनको मार देने के लिए। सो इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ दस्तगीर का भाई ऑलरेडी एक मर गए। अभी तो दूसरा भाई आज़म शरीफ एक डायलिसिस पेशेंट है, उनका तबीयत ठीक नहीं रह रहे। इसके बारे में अपना शमीम भी थोड़ा अगर तुम गुजर गए तो हम बच्चे रोड पे आ जाते, थोड़ा प्रॉपर्टी में शेयर दिला दो बोल के डिमांड करने का यही वजह है इनको मारने के लिए। गुलाम नबी एंड मोहम्मद उस्मान दोस्त है। ये लोगों को दोनों को पिला के लेके आए थे इनको मारने के लिए। एंड मोहम्मद उस्मान अलियास अड्डू जो है थोड़ा हिस्ट्री शीट है इसको। ऑलरेडी इसके पहले आसिफ नगर में 307 में इन्वॉल्व हो गए एंड एक स्नैचिंग केस में भी इसके पहले इन्वॉल्व हो गए बोल के क्रिमिनल हिस्ट्री है। एंड गुलाम नबी कुरैशी है, कुरैशी कम्युनिटी है। इनके पास जो चाकू पड़े हुए उन्होंने चाकू ले लेके आए थे। शमीम बेगम का हस्बैंड आज़म शरीफ है। आज़म शरीफ अभी डायलिसिस पेशेंट है। उन्होंने डायलिसिस चल रहा है, उनका तबीयत भी ठीक नहीं रह रहे। लेके आए, पिला के लेके आए। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। असातिज़ा की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत पाबंद अहद। असातिज़ा की तंजीमें अपने मसाइल से ज़्यादा तलबा के मसाइल के लिए जद्दोजहद करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमुल हैदराबाद में वक्फे से बारिश, कुछ अजला में बूंदाबांदी जारी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का तैयारा खराब मौसम की वजह से 20 मिनट तक फिजा में लगाता रहा चक्कर। मीडिया एक्रेडिशन कार्ड केस, चीफ सेक्रेटरी और आला ओहदेदारों को तौहीन अदालत की जारी की गई नोटिसें। तेलंगाना के निर्मल, आसिफाबाद और सिलसिला में तालाब और नदियां ज़ेरे आब, कड्डम प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए। शदीद बारिश के पेश नज़र मुकम्मल एहतियात बरतें और चौकसी अख्तियार करें। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने शहरियों से की अपील। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ने ओपन एसएससी और इंटरनेट के इम्तिहानात का किया ऐलान। तेलंगाना पुलिस, एसपीएफ, फायर और महकमे जेल में 7,437 मुलाजिमतों के लिए जारी किया गया एलामिया। जायदाद की खातिर भाभी के कत्ल की कोशिश, हैदराबाद की टप्पा चबूतरा पुलिस ने देवर को किया गिरफ्तार। मशीन की जद में आकर वर्कर का सर तन से जुदा हो गया, हैदराबाद में दिलखराश हादसा।
इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।